प्रणाम। एक तरफ पूरन के लाचार माँ बाप बेटे के गायब हो जाने से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पूरी जी जान लगाकर उनके बेटे को ढूंढने में जुटा था। वो किसी भी कीमत पर शारदा जी के बेटे पूरन का पता लगाना चाहता था। आखिरकार सब कुछ सामने आ ही गया। पूरन और कविता की हत्या के पीछे की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन एक मां को उसका बेटा नहीं मिला। हां, इतना जरूर है कि कानून ने दोषियों को सजा जरूर दी। अन्याय पर न्याय की जीत हुई। छाए गम कहीं चाहे खुशी डटे हम रहे। पाप का अंत हो गया। विक्रांत भावना के हाथों मारा गया। सुधाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने भावना को बरी कर दिया। जिंदगी के हर मोड़ पर खतरा है, इसलिए संभल कर चलिए। प्रणाम। एक बाप की तलाश अपनी बेटी के लिए खत्म तो हुई, मगर उसे उसकी बेटी जिंदा नहीं, लाश के रूप में मिली। इंसानी भेष में छिपे भेड़ियों ने बड़ी दरिंदगी के साथ मार डाला उसे। इसीलिए आप भी सावधान रहें, कहीं किसी मोड़ पर आपको भी ना मिल जाएं इंसान के भेष में ये शैतान। सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रणाम। कहा जाता है घर में बेटी और आंगन में चिड़िया, जब तक नहीं चहकती तब तक खुशियां अधूरी लगती हैं। आज ऐसा ही कुछ गोपाल और रेणु को महसूस हो रहा है। क्या राधिका ने सचमुच आत्महत्या की या फिर किसी साजिश का शिकार है? मान लेते हैं कि एक बेटी अपने मां बाप की परवरिश को दागदार कर देती है। क्या ऐसा करके एक मां अपनी ममता का गला घोंटकर अपनी ममता को दागदार नहीं कर देती? सोचना जरूरी है। इसी के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखें, सजग रहें, सतर्क रहें। प्रणाम। ये सच है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। जरा गौर से देखिए, हर घटना के पीछे अपनी ही लापरवाही नजर आएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम किशोर हैं। माया खुद को बच्चा लाल के हवाले करके एक बार फिर गलती कर बैठी। उसे हर स्थिति में पुलिस के पास जाना चाहिए था। बच्चा उसकी इसी कमजोरी को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। माया को उसके साहस के कारण न्याय मिला, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो उसके साथ हो रहा था, आखिर उसका जिम्मेदार कौन? अगर कानून समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो क्या बच्चा लाल माया के साथ ऐसा कर सकता था जैसा उसने किया? पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर माया को अपनी लापरवाही की घोर भारी कीमत चुकानी पड़ी, वहीं कानून की लापरवाही की भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आप सब लोग इससे सजग रहिए और अपनी आवाज बुलंद करिए। प्रणाम। प्रणाम। हमारा ये धारावाहिक सामाजिक पतन एवं मर चुके मानवीय मूल्यों का आईना है। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हर इंसान सपनों के जाल में फंस चुका है, एक ऐसे माया जाल में जो सच्चाई से कोसों दूर है? जल्द ही बहुत कुछ पाने की चाहत कभी कभी बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी की नायिका राधिका के साथ होता है। फिल्मी दुनिया में नामी हीरोइन बनने के चक्कर में उसने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपनी जान तक गंवा दी। फसल बीमा की प्रधानमंत्री की योजना न्यारी 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 न्यारी, रही न चिंता कोई हमारी कोई हमारी कोई हमारी। आगे बढ़ेंगे मिलकर हम कदम 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 कदम। आगे बढ़ेगा देश हमारा, आगे बढ़ेगा देश हमारा, आगे बढ़ेंगे
हम, आगे बढ़ेंगे हम। है भारत के किसान हम, किसान हम, किसान हम, किसान हम। कलाकार कोई किसी को बना नहीं सकता, कलाकार पैदा होते हैं। हाँ, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा संस्थान मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, अगर रंग करने उतरे हैं, अच्छे थिएटरिस्ट साथ में रंगकर्मी थिएटर के मिल जाएं, तो आप अपने आप को पॉलिश जरूर कर सकते हैं, मांस जरूर सकते हैं, लेकिन साहब अगर मिट्टी ही अच्छी ना हो तो कुम्हार क्या बनाएगा? रेत के घड़े नहीं बनते।